Good afternoon, students. Let's do question number third of exercise 10.1. देखो क्या कहते हैं बेटा, let L be a line and P be a point not on L. तो एक रफली बनाता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए। कहता है L कोई भी लाइन है इस तरीके से एंड P be a point not on it. P कोई पॉइंट है जो इस लाइन पर नहीं है, कुछ इस तरीके से। थ्रू P ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L। कहता है इस P के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, जिसका नाम क्या रखना है M, और वो L के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है। नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट क्या ऑन L। कहते हैं इसको ज्वाइन करना है किसी भी पॉइंट से, जिसका नाम क्या रखना है आपको क्या हो, इस तरीके से। अब कहते हैं चूज एनी पॉइंट अदर पॉइंट R ऑन M। कहता है R कोई पॉइंट लीजिए लाइन M पर, थ्रू R, कहता है R के थ्रू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू P क्यू। अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो P क्यू के पैरेलल हो। अब बेटा P क्यू के पैरेलल लाइन कौन सी होगी, ध्यान देना, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अगर यही ये एंगल P वाला, ये एंगल अगर हम यहीं ड्रॉ कर दें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे P और R, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसका मतलब दो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है ना, हमने यही पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बना देंगे तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। लेट दिस मीट L एट S। और कहता है जो L पर जब भी लाइन मिलेगी ना तो उसको नेमिंग कर दो एज S। ठीक है। अब पूछता है व्हाट शेप डू द टू सेट ऑफ पैरेलल लाइंस एनक्लोज। तो बेटा ये दो जो साइड्स हैं P Q और R S, ये क्या बना रही हैं, ये बना रही हैं एक पैरेललोग्राम। ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं हम प्रॉपरली। देखो प्रॉपरली कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लाइन ड्रॉ करनी है L। ये कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है आपको, L। अब क्या करना है फर्दर, आपको कहा था कि एक पॉइंट लेना है P नॉट ऑन इट। इस पर कोई भी एक पॉइंट लेना है, एक कोई पॉइंट लेना है जो कि लाइन L पर नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, इस तरीके से P पॉइंट ले लिया हमने। अब बेटा लाइन M जो ड्रॉ करनी है ना आपको L के पैरेलल, उसके लिए आपको एक पॉइंट पहले लेना पड़ेगा लाइन L पर। इसे हम मार्क कर लेते पहले ही क्यों, इस तरीके से, और इन्हें कर देते हैं ज्वाइन। रूलर से ज्वाइन करेंगे बेटा आप। इन्हें ज्वाइन करने के बाद अब जो एंगल यहां होगा उसी एंगल को यहां बना देंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, और फिर जो साइड ड्रॉ कर देंगे लाइन पैरेलल हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, कंपास लेना है इस तरीके से, टेकिंग कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क। अब इतना ही आर्क कंपास को ओपन रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब जितना ये एंगल बना रही है L लाइन इस लाइन के साथ, इसे ओपन करना है कंपास से, और कंपास को वापस यहाँ रखो इस पॉइंट पर और एक आर्क लगा दो उतने ही एंगल की।
और यहाँ ज्वाइन कर दो इस तरीके से। जो आर्क लगाई है उससे पास होते हुए एक लाइन बना दो। अब जो ये लाइन बनी है ना, ये लाइन एल के पैरेलल है। ये लाइन जो बनी है अभी आपकी, ये लाइन एल लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट को नाम दे दो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, इस तरीके से, ठीक। अब मैंने कहा था बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक और पॉइंट लेना इस लाइन पर आपको, जिसकी नेमिंग कर दो ऐसा आर, इस तरीके से। अब जो ये एंगल है ना टी पी, यहाँ पर भी नेमिंग कर देता हूँ मैं, ये क्या पॉइंट है, ठीक है। जो एंगल ये टी पी क्या हुआ है, वही एंगल अगर हम आर पर यहाँ बना देंगे इस पॉइंट पर, तो जो लाइन ड्रॉ होगी यहाँ से वो पी क्यू के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कंपास लेना है, कंपास लेकर जितना ओपन करके पी पॉइंट पर रखकर आपने आर्क लगाई थी ना, देखो ये ज़्यादा है ना, कम करो इसको, जितना ओपन करके पी पॉइंट से आर्क लगाई थी उतना ही ओपन करके कंपास को आपको यहाँ पर भी एक आर्क लगानी है, इस तरीके से। और जो एंगल यहाँ पर है, ये जो एंगल है उतना ही एंगल ओपन करके यहाँ आर्क लगानी है। अब इसे ज्वाइन कर देना रूलर से, जस्ट अ सेकेंड, इसे हम रूलर से ज्वाइन करते हैं। इसे ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। और इसकी नेमिंग क्या करनी है आपको पॉइंट की, एस। क्वेश्चन में आपको गिवन है ये कि आपको इसकी नेमिंग रखनी है एस। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा। अब देखें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखने हैं आपको। सो इस तरीके से आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, ठीक है। लाइन ड्रॉ करनी है, सभी एज इट इज जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है वैसे वैसे स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक पॉइंट लेना है उससे बाहर, फिर पी से क्या कोई पॉइंट मार्क करना है एल पर और उन्हें ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर एंगल इक्वल बनाने हैं, ये एंगल इसके इक्वल बनाना है, फिर लाइन एम पर कोई पॉइंट लेना है आर, फिर ये वाला जो एंगल था उसको यहाँ बना दो, और जब जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी और ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम, ठीक है। सो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अभी इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ओके बेटा, ठीक है।